मेरी तौबा 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 ये कर ले कबूल खुदा। इनकी गोलियां खा ली? ऐसे कैसे, क्यों खा ली? कुछ हुआ था क्या? आप क्या रीबा से मिले थे? बल्कि तो मेरे मुंह से झाग निकल रहा था। मैं उसको जगाने के लिए गई। मैं तो समझ रही थी कि वो अपने कमरे में सो रही है। मुझे क्या पता। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि कोशिश की वजह भी शायद आप ही हैं। अरीबा की खुदकुशी करने की आपकी अरीबा से कोई बात हुई थी? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे ये जो हम में कुछ ताल्लुक बचा लगता है, बस ये कागजी जो हुई है वो खता नहीं, जो हुआ है यारा शिर्क है, वो तो दिल की थी बस दिल। जो नजर में है वो शराब है। क्या हुआ? क्या कह रही? चल, देर से ही आती है, ठीक है? तुम्हें शाजी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये कोई तरीका नहीं होता है बात करने का। तुम्हारी बात भी गलत थी और दिल दुखा दिया उनका, और आंटी ठीक कह रही है। हर पल जियो ड्रामा तौबा की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम नादरीन, आपने देखा होगा कि किस तरह जब अनमोल सारिम के साथ आती है तो उसकी सास उसके साथ किस तरह रवैया रखती है, लेकिन शानी फिर भी उसका साथ देता है। अनमोल फिर नाराज़ होकर अपने वालिद के घर चली जाती है, लेकिन वालिद उसको समझाता है कि तुम्हें अपना घर इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो ससुराल वाले ही उसका अपना घर होते हैं और वो मरते दम तक अपने घर में ही रहना चाहिए उसको। लेकिन तुमने अपना घर छोड़कर अच्छा नहीं किया। ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ मसाइल तलखियाँ आती रहती हैं, लेकिन इनको अपने घर में ही सुलझाना चाहिए। अनमोल का वालिद अनमोल से कहता है कि तुम्हें पता है कि शानी ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें किरदार पर कभी उंगली नहीं उठाई, वो हरदम तुम्हारे साथ अच्छे रवैया रखता है, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया शानी के साथ, उसका घर छोड़कर तुम चली आई। अनमोल कहती है कि क्या अब मैं अपने घर में भी नहीं रह सकती? क्या आप मुझे बोझ समझते हैं और अपने घर में रहना नहीं देना चाहते? वालिद कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब बेटी की शादी हो जाती है तो उसका अगला घर सिर्फ ससुराल वालों का ही घर होता है। वो उसको घर में ही हमेशा हंसी खुशी से उसको रहना चाहिए। तुम्हें अपना घर छोड़कर इस तरह नहीं आना चाहिए था। इसी तरह जब शानी की बहन शादिया घर में आती है और जब ये सारा मामला देखती है तो वो शानी को कहती है कि तुम्हें अनमोल को इसी तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। शानी कहता है कि मैंने उसको अपने घर से नहीं निकाला है, वो अपनी मर्जी से गई है और मैं ये कभी नहीं चाहता कि अनमोल मेरी ज़िंदगी से चली जाए। शाहजहा उसको समझाती है कि घर के अंदर छोटे छोटे मसाइल होते रहते हैं, उसको अपने घर में ही सुलझाना अच्छा होता है। तुम्हें पता है कि अनमोल भी तुम्हारे साथ अब मोहब्बत करने लग गई है। अगरचे उसका रवैया पहले नापसंद था, लेकिन अब देखें उसके अंदर काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। वो तुमसे अब भी मोहब्बत करती है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर अनमोल को अपने घर ले आओ। शानी कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि उसको अपने घर में ले आऊँ,
लेकिन जब तक वो मुझे खुद फ़ोन नहीं करेगी मैं उसको लेने नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से गई है, वो अपनी मर्ज़ी से आएगी। शाज़िया उसको बार-बार शानी को समझाती है कि तुम्हें उसको अपने घर में लेकर आना चाहिए। अगरचे वो अपनी मर्ज़ी से गई है, लेकिन अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसको लेकर अपने घर में ले आओ। उधर सारम अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और कहता है कि मैं अब घर छोड़कर चला जाना चाहता हूँ, क्योंकि अनमोल के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियाँ ज़्यादा आ गई हैं। मैंने अनमोल के साथ अच्छा नहीं किया है, उसके साथ हमेशा बुरा रवैया रखा और उसको तलाक भी दे दी, तो ये अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हमारा कारोबार भी तबाह हो चुका है। शायद ये अनमोल की बद्दुआएँ हैं, जिसकी वजह से आज जो है मेरे घर में दुख और परेशानियाँ आ रही हैं। वो अपनी वालदा से बहस व मुबासा करता है। वालदा उसको समझाती है कि अनमोल तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी, तुम खामखा आज भी अनमोल के पीछे पड़े हुए हो। अब उसकी शादी हो चुकी है, अब उसका पीछा छोड़ दो। लेकिन सारिम कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा नादिम और शर्मिंदा हूँ, और ख़ास तौर पर अनमोल और उसके वालिद से भी मैं जाकर मामू से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन ये भी मैं साथ चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चले, ताकि जो है हम अपने जो उनके साथ जुल्म और सितम किए हैं उसकी तलाफ़ी हो सके। वालदा उसके साथ जाने से मना करती है। सारिम बार बार इसरार करता है कि आपको मेरे साथ चलना चाहिए, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगी तो मैं भी इस घर में कभी नहीं रहूँगा। वालदा बेटे की बात पर मजबूर हो जाती है, कहीं ये बेटा भी उसके हाथ से ना निकल जाए और घर में वो अकेली रह जाए, इसलिए वो सारिम के साथ उसके साथ चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि अनमोल भी वहाँ पर आई हुई है, लेकिन लगता है ऐसा है कि सारिम को इस बात का अंदाज़ा होता है कि अनमोल उस घर में आई हुई है, लिहाजा वो बहाना बनाकर मामू से माफ़ी मांगने का, अनमोल से मिलने का कोई तरीका निकालना चाहता है, इसलिए वो उसके घर में आ जाते हैं। इधर अनमोल का वालिद उसको समझाता है कि तुम्हें अपने घर वापस चला जाना चाहिए था और ये सब तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हें सारिम के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर अपने घर नहीं जाना चाहिए था, तुमने अच्छा नहीं किया। अनमोल भी इस बात पर शर्मिंदा होती है कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, कि मैं ये अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि घर के अंदर ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। अभी उनके दरमियान ऐसी बातें हो रही होती हैं कि सारिम और उसकी वालदा आ जाते हैं और उनके साथ वो गुफ्तगू करते हैं और वो सारिम अपने मामू से कहता है कि मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया और अनमोल के साथ भी अच्छा नहीं किया, लिहाजा मैं अपने रवैये पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अभी ये बातें हो रही होती हैं कि अचानक शानी और उसकी वालदा घर में दाखिल होते हैं। जब वो सारिम और अनमोल को इकट्ठे देखते हैं तो उसकी वालदा फिर से अनमोल को कोसना शुरू कर देती है कि मुझे तो पहले भी इसकी बातों पर शक था और इसके किरदार पर शक था। पहले ये घर से बाहर मिला करती थी, आज इसको अपने घर में भी बुलाया हुआ है। वो उसको काफ़ी जली कटी सुनाती है, तो जिसके जवाब में शानी का हौसला जवाब दे जाता है और वो माँ से रोक देता है कि आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि अनमोल पाक और साफ़ है, इसके किरदार पर कोई दाग नहीं है। मोहतरम सामीन, आगे क्या होगा, इसके बाद आने वाले किस के अंदर नहायत दिलचस्प सूरत हाल पैदा होने वाली है। आप क्या समझते हैं, इस तरीके से सारिम और अनमोल का रिश्ता फिर से कायम हो सकता है, या शानी के दिल में अनमोल की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी या और ज़्यादा बढ़ जाएगी? इस ड्रामे का एंड क्या होना चाहिए, क्योंकि ड्रामा आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और अब इस ड्रामे को ख़त्म ही होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा तौबा की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम नादरीन, आपने देखा होगा कि किस तरह जब अनमोल सारिम के साथ आती है तो उसकी सास उसके साथ किस तरह रवैया रखती है, लेकिन शानी फिर भी उसका साथ देता है। अनमोल फिर नाराज़ होकर अपने वालिद के घर चली जाती है, लेकिन वालिद उसको समझाता है कि तुम्हें अपना घर इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो ससुराल वाले ही उसका अपना घर होते हैं और वो मरते दम तक अपने घर में ही रहना चाहिए उसको। लेकिन तुमने अपना घर छोड़कर अच्छा नहीं किया। ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ मसाइल तलखियाँ आती रहती हैं, लेकिन इनको अपने घर में ही सुलझाना चाहिए। अनमोल का वालिद अनमोल से कहता है कि तुम्हें पता है कि शानी ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें किरदार पर कभी उंगली नहीं उठाई, वो हरदम तुम्हारे साथ अच्छे रवैया रखता है, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया शानी के साथ, तो उसका घर छोड़कर तुम चली आई। अनमोल कहती है, क्या अब मैं अपने घर में भी नहीं रह सकती? क्या आप मुझे बोझ समझते हैं और अपने घर में रहना नहीं देना चाहते? वालिद कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब बेटी की शादी हो जाती है तो उसका अगला घर सिर्फ
ससुराल वालों का ही घर होता है, उसको घर में ही हमेशा हंसी खुशी से उसको रहना चाहिए। तुम्हें अपना घर छोड़कर इस तरह नहीं आना चाहिए था। इसी तरह जब शानी की बहन शादिया घर में आती है और जब ये सारा मामला देखती है तो वो शानी को कहती है कि तुम्हें अनमोल को इसी तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। शानी कहता है कि मैंने उसको अपने घर से नहीं निकाला है, वो अपनी मर्जी से गई है और मैं ये कभी नहीं चाहता कि अनमोल मेरी ज़िंदगी से चली जाए। शाहजहा उसको समझाती है कि घर के अंदर छोटे छोटे मसाइल होते रहते हैं, उसको अपने घर में ही सुलझाना अच्छा होता है। तुम्हें पता है कि अनमोल भी तुम्हारे साथ अब मोहब्बत करने लग गई है। अगरचे उसका रवैया पहले नापसंद था, लेकिन अब देखें उसके अंदर काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। वो तुमसे अब भी मोहब्बत करती है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर अनमोल को अपने घर ले आओ। शानी कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि उसको अपने घर में ले आऊँ, लेकिन जब तक वो मुझे खुद फ़ोन नहीं करेगी मैं उसको लेने नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से गई है, वो अपनी मर्ज़ी से आएगी। शाज़िया उसको बार बार शानी को समझाती है कि तुम्हें उसको अपने घर में लेकर आना चाहिए। अगरचे वो अपनी मर्ज़ी से गई है, लेकिन अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसको लेकर अपने घर में ले आओ। उधर सारंग अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और कहता है कि मैं अब घर छोड़कर चला जाना चाहता हूँ, क्योंकि अनमोल के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियाँ ज़्यादा आ गई हैं। मैंने अनमोल के साथ अच्छा नहीं किया है, उसके साथ हमेशा बुरा रवैया रखा और उसको तलाक भी दे दी, तो ये अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हमारा कारोबार भी तबाह हो चुका है। शायद ये अनमोल की बद्दुआएं हैं, जिसकी वजह से आज जो है मेरे घर में दुख और परेशानियां आ रही हैं। वो अपनी वालदा से बहस व मुबासा करता है। वालदा उसको समझाती है कि अनमोल तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी, तुम खामखा आज भी अनमोल के पीछे पड़े हुए हो। अब उसकी शादी हो चुकी है, अब उसका पीछा छोड़ दो। लेकिन सारिम कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा नादिम और शर्मिंदा हूँ, और ख़ास तौर पर अनमोल और उसके वालिद से भी मैं जाकर मामू से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन ये भी मैं साथ चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चले, ताकि जो है हम अपने जो उनके साथ जुल्म और सितम किए हैं उसकी तलाफ़ी हो सके। वालदा उसके साथ जाने से मना करती है। सारिम बार बार इसरार करता है कि आपको मेरे साथ चलना चाहिए, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगी तो मैं भी इस घर में कभी नहीं रहूँगा। वालदा बेटे की बात पर मजबूर हो जाती है, कहीं ये बेटा भी उसके हाथ से ना निकल जाए और घर में वो अकेली रह जाए, इसलिए वो सारिम के साथ उसके साथ चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि अनमोल भी वहाँ पर आई हुई है, लेकिन लगता है ऐसा है कि सारिम को इस बात का अंदाज़ा होता है कि अनमोल उस घर में आई हुई है, लिहाजा वो बहाना बनाकर मामू से माफ़ी मांगने का, अनमोल से मिलने का कोई तरीका निकालना चाहता है, इसलिए वो उसके घर में आ जाते हैं। इधर अनमोल का वालिद उसको समझाता है कि तुम्हें अपने घर वापस चला जाना चाहिए था और ये सब तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हें सारिम के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर अपने घर नहीं जाना चाहिए था, तुमने अच्छा नहीं किया। अनमोल भी इस बात पर शर्मिंदा होती है कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, कि मैं ये अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि घर के अंदर ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। अभी उनके दरमियान ऐसी बातें हो रही होती हैं कि सारे में उसकी वालदा आ जाते हैं और उनके साथ वो गुफ्तगू करते हैं और वो सारे अपने मामू से कहता है कि मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया और अनमोल के साथ भी अच्छा नहीं किया, लिहाजा मैं अपने रवैये पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अभी ये बातें हो रही होती हैं कि अचानक शानी और उसकी वालदा घर में दाखिल होते हैं। जब वो सारे अनमोल को इकट्ठे देखते हैं तो उसकी वालदा फिर से अनमोल को कोसना शुरू कर देती है कि मुझे तो पहले भी इसकी बातों पर शक था और इसके किरदार पर शक था। पहले ये घर से बाहर मिला करती थी, आज इसको अपने घर में भी बुलाया हुआ है। वो उसको काफ़ी जली कटी सुनाती है, तो जिसके जवाब में शानी का हौसला जवाब दे जाता है और वो माँ से रोक देता है कि आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि अनमोल पाक और साफ़ है, इसके किरदार पर कोई दाग नहीं है। मोहतरम सामीन, आगे क्या होगा, इसके बाद आने वाले किस के अंदर नहायत दिलचस्प सूरत हाल पैदा होने वाली है। आप क्या समझते हैं, इस तरीके से सारिम और अनमोल का रिश्ता फिर से कायम हो सकता है, या शानी के दिल में अनमोल की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी या और ज़्यादा बढ़ जाएगी? इस ड्रामे का एंड क्या होना चाहिए, क्योंकि ड्रामा आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा अब आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है और अब इस ड्रामे को ख़त्म ही होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा तौबा की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम नादरीन, आपने देखा होगा कि किस तरह जब अनमोल सारिम के साथ आती है तो उसकी सास उसके साथ किस तरह रवैया रखती है, लेकिन शानी फिर भी उसका साथ देता है।
अनमोल फिर नाराज होकर अपने वालिद के घर चली जाती है, लेकिन वालिद उसको समझाता है कि तुम्हें अपना घर इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो ससुराल वाले ही उसका अपना घर होते हैं और वो मरते दम तक अपने घर में ही रहना चाहिए उसको। लेकिन तुमने अपना घर छोड़कर अच्छा नहीं किया। ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ मसाइल तलखियाँ आती रहती हैं, लेकिन इनको अपने घर में ही सुलझाना चाहिए। अनमोल का वालिद अनमोल से कहता है कि तुम्हें पता है कि शानी ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें किरदार पर कभी उंगली नहीं उठाई, वो हरदम तुम्हारे साथ अच्छे रवैया रखता है, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया शानी के साथ, तो उसका घर छोड़कर तुम चली आई। अनमोल कहती है क्या अब मैं अपने घर में भी नहीं रह सकती? क्या आप मुझे बोझ समझते हैं और अपने घर में रहना नहीं देना चाहते? वालिद कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब बेटी की शादी हो जाती है तो उसका अगला घर सिर्फ ससुराल वालों का ही घर होता है। वो उसको घर में ही हमेशा हंसी खुशी से उसको रहना चाहिए। तुम्हें अपना घर छोड़कर इस तरह नहीं आना चाहिए था। इसी तरह जब शानी की बहन शादिया घर में आती है और जब ये सारा मामला देखती है तो वो शानी को कहती है कि तुम्हें अनमोल को इसी तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। शानी कहता है कि मैंने उसको अपने घर से नहीं निकाला है, वो अपनी मर्जी से गई है और मैं ये कभी नहीं चाहता कि अनमोल मेरी ज़िंदगी से चली जाए। शाहजहाँ उसको समझाती है कि घर के अंदर छोटे छोटे मसाइल होते रहते हैं, उसको अपने घर में ही सुलझाना अच्छा होता है। तुम्हें पता है कि अनमोल भी तुम्हारे साथ अब मोहब्बत करने लग गई है। अगरचे उसका रवैया पहले नापसंद था, लेकिन अब देखें उसके अंदर काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। वो तुमसे अब भी मोहब्बत करती है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर अनमोल को अपने घर ले आओ। शानी कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि उसको अपने घर में ले आऊँ, लेकिन जब तक वो मुझे खुद फ़ोन नहीं करेगी मैं उसको लेने नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से गई है, वो अपनी मर्ज़ी से आएगी। शाज़िया उसको बार बार शानी को समझाती है कि तुम्हें उसको अपने घर में लेकर आना चाहिए। अगरचे वो अपनी मर्ज़ी से गई है, लेकिन अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसको लेकर अपने घर में ले आओ। उधर सारम अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और कहता है कि मैं अब घर छोड़कर चला जाना चाहता हूँ, क्योंकि अनमोल के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियाँ ज़्यादा आ गई हैं। मैंने अनमोल के साथ अच्छा नहीं किया है, उसके साथ हमेशा बुरा रवैया रखा और उसको तलाक भी दे दी, तो ये अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हमारा कारोबार भी तबाह हो चुका है। शायद ये अनमोल की बद्दुआएँ हैं, जिसकी वजह से आज जो है मेरे घर में दुख और परेशानियाँ आ रही हैं। वो अपने वालदा से बहस व मुबासा करता है। वालदा उसको समझाती है कि अनमोल तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी, तुम खामखा आज भी अनमोल के पीछे पड़े हुए हो। अब उसकी शादी हो चुकी है, अब उसका पीछा छोड़ दो। लेकिन सारिम कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा नादिम और शर्मिंदा हूँ, और ख़ास तौर पर अनमोल और उसके वालिद से भी मैं जाकर मामू से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन ये भी मैं साथ चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चले, ताकि जो है हम अपने जो उनके साथ जुल्म और सितम किए हैं उसकी तलाफ़ी हो सके। वालदा उसके साथ जाने से मना करती है। सारिम बार बार इसरार करता है कि आपको मेरे साथ चलना चाहिए, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगी तो मैं भी इस घर में कभी नहीं रहूँगा। वालदा बेटे की बात पर मजबूर हो जाती है, कहीं ये बेटा भी उसके हाथ से ना निकल जाए और घर में वो अकेली रह जाए, इसलिए वो सारिम के साथ उसके साथ चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि अनमोल भी वहाँ पर आई हुई है, लेकिन लगता है ऐसा है कि सारिम को इस बात का अंदाज़ा होता है कि अनमोल उस घर में आई हुई है, लिहाजा वो बहाना बनाकर मामू से माफ़ी मांगने का, अनमोल से मिलने का कोई तरीका निकालना चाहता है, इसलिए वो उसके घर में आ जाते हैं। इधर अनमोल का वालिद उसको समझाता है कि तुम्हें अपने घर वापस चला जाना चाहिए था और ये सब तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हें सारिम के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर अपने घर नहीं जाना चाहिए था, तुमने अच्छा नहीं किया। अनमोल भी इस बात पर शर्मिंदा होती है कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, कि मैं ये अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि घर के अंदर ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। अभी उनके दरमियान ऐसी बातें हो रही होती हैं कि सारिम और उसकी वालदा आ जाते हैं और उनके साथ वो गुफ्तगू करते हैं, और सारिम अपने मामू से कहता है कि मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया और अनमोल के साथ भी अच्छा नहीं किया, लिहाजा मैं अपने रवैये पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अभी ये बातें हो रही होती हैं कि अचानक शानी और उसकी वालदा घर में दाखिल होते हैं। जब वो सारिम और अनमोल को इकट्ठे देखते हैं तो उसकी वालदा फिर से अनमोल को कोसना शुरू कर देती है कि मुझे तो पहले भी इसकी बातों पर शक था और इसके किरदार पर शक था। पहले ये घर से बाहर मिला करती थी, आज इसको अपने घर में भी बुलाया हुआ है। वो उसको काफ़ी जली कटी सुनाती है, तो जिसके जवाब में शानी का हौसला जवाब दे जाता है और वो माँ से रोक देता है कि आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि अनमोल पाक और साफ़ है,
इसके किरदार पर कोई दाग नहीं है। मोहतरम सामीन, आगे क्या होगा, इसके बाद आने वाले किस के अंदर नहायत दिलचस्प सूरत हाल पैदा होने वाली है। आप क्या समझते हैं, इस तरीके से सारिम और अनमोल का रिश्ता फिर से कायम हो सकता है, या शानी के दिल में अनमोल की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी या और ज़्यादा बढ़ जाएगी? इस ड्रामे का एंड क्या होना चाहिए, क्योंकि ड्रामा आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा अब आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है और अब इस ड्रामे को ख़त्म ही होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा तौबा की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम नादरीन, आपने देखा होगा कि किस तरह जब अनमोल सारिम के साथ आती है तो उसकी सास उसके साथ किस तरह रवैया रखती है, लेकिन शानी फिर भी उसका साथ देता है। अनमोल फिर नाराज़ होकर अपने वालिद के घर चली जाती है, लेकिन वालिद उसको समझाता है कि तुम्हें अपना घर इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो ससुराल वाले ही उसका अपना घर होते हैं और वो मरते दम तक अपने घर में ही रहना चाहिए उसको। लेकिन तुमने अपना घर छोड़कर अच्छा नहीं किया। ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ मसाइल तलखियाँ आती रहती हैं, लेकिन इनको अपने घर में ही सुलझाना चाहिए। अनमोल का वालिद अनमोल से कहता है कि तुम्हें पता है कि शानी ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें किरदार पर कभी उंगली नहीं उठाई, वो हरदम तुम्हारे साथ अच्छे रवैया रखता है, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया शानी के साथ, तो उसका घर छोड़कर तुम चली आई। अनमोल कहती है, क्या अब मैं अपने घर में भी नहीं रह सकती? क्या आप मुझे बोझ समझते हैं और अपने घर में रहना नहीं देना चाहते? वालिद कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब बेटी की शादी हो जाती है तो उसका अगला घर सिर्फ ससुराल वालों का ही घर होता है। वो उसको घर में ही हमेशा हंसी खुशी से उसको रहना चाहिए। तुम्हें अपना घर छोड़कर इस तरह नहीं आना चाहिए था। इसी तरह जब शानी की बहन शादिया घर में आती है और जब ये सारा मामला देखती है तो वो शानी को कहती है कि तुम्हें अनमोल को इसी तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। शानी कहता है कि मैंने उसको अपने घर से नहीं निकाला है, वो अपनी मर्जी से गई है और मैं ये कभी नहीं चाहता कि अनमोल मेरी ज़िंदगी से चली जाए। शाहजहाँ उसको समझाती है कि घर के अंदर छोटे छोटे मसाइल होते रहते हैं, उसको अपने घर में ही सुलझाना अच्छा होता है। तुम्हें पता है कि अनमोल भी तुम्हारे साथ अब मोहब्बत करने लग गई है। अगरचे उसका रवैया पहले नापसंद था, लेकिन अब देखें उसके अंदर काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। वो तुमसे अब भी मोहब्बत करती है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर अनमोल को अपने घर ले आओ। शानी कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि उसको अपने घर में ले आऊँ, लेकिन जब तक वो मुझे खुद फ़ोन नहीं करेगी मैं उसको लेने नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से गई है, वो अपनी मर्ज़ी से आएगी। शाज़िया उसको बार बार शानी को समझाती है कि तुम्हें उसको अपने घर में लेकर आना चाहिए। अगरचे वो अपनी मर्ज़ी से गई है, लेकिन अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसको लेकर अपने घर में ले आओ। उधर सारम अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और कहता है कि मैं अब घर छोड़कर चला जाना चाहता हूँ, क्योंकि अनमोल के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियाँ ज़्यादा आ गई हैं। मैंने अनमोल के साथ अच्छा नहीं किया है, उसके साथ हमेशा बुरा रवैया रखा और उसको तलाक भी दे दी, तो ये अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हमारा कारोबार भी तबाह हो चुका है। शायद ये अनमोल की बद्दुआएं हैं, जिसकी वजह से आज जो है मेरे घर में दुख और परेशानियां आ रही हैं। वो अपने वालदा से बहस व मुबासा करता है। वालदा उसको समझाती है कि अनमोल तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी, तुम खामखा आज भी अनमोल के पीछे पड़े हुए हो। अब उसकी शादी हो चुकी है, अब उसका पीछा छोड़ दो। लेकिन सारिम कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा नादिम और शर्मिंदा हूँ, और ख़ास तौर पर अनमोल और उसके वालिद से भी मैं जाकर मामू से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन ये भी मैं साथ चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चले, ताकि जो है हम अपने जो उनके साथ जुल्म और सितम किए हैं उसकी तलाफ़ी हो सके। वालदा उसके साथ जाने से मना करती है। सारिम बार बार इसरार करता है कि आपको मेरे साथ चलना चाहिए, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगी तो मैं भी इस घर में कभी नहीं रहूँगा। वालदा बेटे की बात पर मजबूर हो जाती है, कहीं ये बेटा भी उसके हाथ से ना निकल जाए और घर में वो अकेली रह जाए, इसलिए वो सारिम के साथ उसके साथ चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि अनमोल भी वहाँ पर आई हुई है, लेकिन लगता है ऐसा है कि सारिम को इस बात का अंदाज़ा होता है कि अनमोल उस घर में आई हुई है, लिहाजा वो बहाना बनाकर मामू से माफ़ी मांगने का, अनमोल से मिलने का कोई तरीका निकालना चाहता है, इसलिए वो उसके घर में आ जाते हैं। इधर अनमोल का वालिद उसको समझाता है कि तुम्हें अपने घर वापस चला जाना चाहिए था और ये सब तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हें सारिम के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर अपने घर नहीं जाना चाहिए था, तुमने अच्छा नहीं किया। अनमोल भी इस बात पर शर्मिंदा होती है कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, कि मैं ये अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है
कि घर के अंदर ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। अभी उनके दरमियान ऐसी बातें हो रही होती हैं कि सारिम और उसकी वालदा आ जाते हैं और उनके साथ वो गुफ्तगू करते हैं, और वो सारिम अपने मामू से कहता है कि मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया और अनमोल के साथ भी अच्छा नहीं किया, लिहाजा मैं अपने रवैये पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अभी ये बातें हो रही होती हैं कि अचानक शानी और उसकी वालदा घर में दाखिल होते हैं। जब वो सारिम और अनमोल को इकट्ठे देखते हैं तो उसकी वालदा फिर से अनमोल को कोसना शुरू कर देती है कि मुझे तो पहले भी इसकी बातों पर शक था और इसके किरदार पर शक था। पहले ये घर से बाहर मिला करती थी, आज इसको अपने घर में भी बुलाया हुआ है। वो उसको काफ़ी जली कटी सुनाती है, तो जिसके जवाब में शानी का हौसला जवाब दे जाता है और वो माँ से रोक देता है कि आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि अनमोल पाक और साफ़ है, इसके किरदार पर कोई दाग नहीं है। मोहतरम सामीन, आगे क्या होगा, इसके बाद आने वाले किस्त के अंदर नहायत दिलचस्प सूरत हाल पैदा होने वाली है। आप क्या समझते हैं, इस तरीके से सारिम और अनमोल का रिश्ता फिर से कायम हो सकता है, या शानी के दिल में अनमोल की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी या और ज़्यादा बढ़ जाएगी? इस ड्रामे का एंड क्या होना चाहिए? क्योंकि ड्रामा आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और अब इस ड्रामे को ख़त्म ही होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा तौबा की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम नादरीन, आपने देखा होगा कि किस तरह जब अनमोल सारिम के साथ आती है तो उसकी सास उसके साथ किस तरह रवैया रखती है, लेकिन शानी फिर भी उसका साथ देता है। अनमोल फिर नाराज़ होकर अपने वालिद के घर चली जाती है, लेकिन वालिद उसको समझाता है कि तुम्हें अपना घर इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो ससुराल वाले ही उसका अपना घर होते हैं और वो मरते दम तक अपने घर में ही रहना चाहिए उसको। लेकिन तुमने अपना घर छोड़कर अच्छा नहीं किया। ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ मसाइल तलखियाँ आती रहती हैं, लेकिन इनको अपने घर में ही सुलझाना चाहिए। अनमोल का वालिद अनमोल से कहता है कि तुम्हें पता है कि शानी ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें किरदार पर कभी उंगली नहीं उठाई, वो हरदम तुम्हारे साथ अच्छे रवैया रखता है, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया शानी के साथ, तो उसका घर छोड़कर तुम चली आई। अनमोल कहती है, क्या अब मैं अपने घर में भी नहीं रह सकती? क्या आप मुझे बोझ समझते हैं और अपने घर में रहना नहीं देना चाहते? वालिद कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब बेटी की शादी हो जाती है तो उसका अगला घर सिर्फ ससुराल वालों का ही घर होता है। वो उसको घर में ही हमेशा हंसी खुशी से उसको रहना चाहिए। तुम्हें अपना घर छोड़कर इस तरह नहीं आना चाहिए था। इसी तरह जब शानी की बहन शादिया घर में आती है और जब ये सारा मामला देखती है तो वो शानी को कहती है कि तुम्हें अनमोल को इसी तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। शानी कहता है कि मैंने उसको अपने घर से नहीं निकाला है, वो अपनी मर्ज़ी से गई है और मैं ये कभी नहीं चाहता कि अनमोल मेरी ज़िंदगी से चली जाए। शाहजहाँ उसको समझाती है कि घर के अंदर छोटे छोटे मसाइल होते रहते हैं, उसको अपने घर में ही सुलझाना अच्छा होता है। तुम्हें पता है कि अनमोल भी तुम्हारे साथ अब मोहब्बत करने लग गई है। अगरचे उसका रवैया पहले नापसंद था, लेकिन अब देखें उसके अंदर काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। वो तुमसे अब भी मोहब्बत करती है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर अनमोल को अपने घर ले आओ। शानी कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि उसको अपने घर में ले आऊँ, लेकिन जब तक वो मुझे खुद फ़ोन नहीं करेगी मैं उसको लेने नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से गई है, वो अपनी मर्ज़ी से आएगी। शाज़िया उसको बार बार शानी को समझाती है कि तुम्हें उसको अपने घर में लेकर आना चाहिए। अगरचे वो अपनी मर्ज़ी से गई है, लेकिन अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसको लेकर अपने घर में ले आओ। उधर सारिम अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और कहता है कि मैं अब घर छोड़कर चला जाना चाहता हूँ, क्योंकि अनमोल के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियाँ ज़्यादा आ गई हैं। मैंने अनमोल के साथ अच्छा नहीं किया है, उसके साथ हमेशा बुरा रवैया रखा और उसको तलाक भी दे दी, तो ये अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हमारा कारोबार भी तबाह हो चुका है। शायद ये अनमोल की बद्दुआएं हैं, जिसकी वजह से आज जो है मेरे घर में दुख और परेशानियां आ रही हैं। वो अपनी वालदा से बहस व मुबासा करता है। वालदा उसको समझाती है कि अनमोल तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी, तुम खामखा आज भी अनमोल के पीछे पड़े हुए हो। अब उसकी शादी हो चुकी है, अब उसका पीछा छोड़ दो। लेकिन सारिम कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा नादिम और शर्मिंदा हूँ, और ख़ास तौर पर अनमोल और उसके वालिद से भी मैं जाकर मामू से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन ये भी मैं साथ चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चले, ताकि जो है हम अपने जो उनके साथ जुल्म और सितम किए हैं उसकी तलाफ़ी हो सके। वालदा उसके साथ जाने से मना करती है। सारिम बार बार इसरार करता है कि आपको मेरे साथ चलना चाहिए।
अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगी तो मैं भी इस घर में कभी नहीं रहूँगा। वालदा बेटे की बात पर मजबूर हो जाती है, कहीं ये बेटा भी उसके हाथ से ना निकल जाए और घर में वो अकेली रह जाए, इसलिए वो सारिम के साथ उसके साथ चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि अनमोल भी वहाँ पर आई हुई है, लेकिन लगता है ऐसा है कि सारिम को इस बात का अंदाज़ा होता है कि अनमोल उस घर में आई हुई है, लिहाजा वो बहाना बनाकर मामू से माफ़ी मांगने का, अनमोल से मिलने का कोई तरीका निकालना चाहता है, इसलिए वो उसके घर में आ जाते हैं। इधर अनमोल का वालिद उसको समझाता है कि तुम्हें अपने घर वापस चला जाना चाहिए था और ये सब तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हें सारिम के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर अपने घर नहीं जाना चाहिए था, तुमने अच्छा नहीं किया। अनमोल भी इस बात पर शर्मिंदा होती है कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, कि मैं ये अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि घर के अंदर ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। अभी उनके दरमियान ऐसी बातें हो रही होती हैं कि सारिम और उसकी वालदा आ जाते हैं और उनके साथ वो गुफ्तगू करते हैं और वो सारिम अपने मामू से कहता है कि मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया और अनमोल के साथ भी अच्छा नहीं किया, लिहाजा मैं अपने रवैये पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अभी ये बातें हो रही होती हैं कि अचानक शानी और उसकी वालदा घर में दाखिल होते हैं। जब वो सारिम और अनमोल को इकट्ठे देखते हैं तो उसकी वालदा फिर से अनमोल को कोसना शुरू कर देती है कि मुझे तो पहले भी इसकी बातों पर शक था और इसके किरदार पर शक था। पहले ये घर से बाहर मिला करती थी, आज इसको अपने घर में भी बुलाया हुआ है। वो उसको काफ़ी जली कटी सुनाती है, तो जिसके जवाब में शानी का हौसला जवाब दे जाता है और वो माँ से रोक देता है कि आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि अनमोल पाक और साफ़ है, इसके किरदार पर कोई दाग नहीं है। मोहतरम सामीन, आगे क्या होगा, इसके बाद आने वाले किस के अंदर नहायत दिलचस्प सूरत हाल पैदा होने वाली है। आप क्या समझते हैं, इस तरीके से सारिम और अनमोल का रिश्ता फिर से कायम हो सकता है या शानी के दिल में अनमोल की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी या और ज़्यादा बढ़ जाएगी? इस ड्रामे का एंड क्या होना चाहिए, क्योंकि ड्रामा आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और अब इस ड्रामे को ख़त्म ही होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।